देखो ना देखो ना। रुको पार्थ, आप कोडिंग करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कंपाइलर काम कैसे करता है। ससुर। नो प्रॉब्लम, आई विल टेल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा को समझने के लिए बनाया गया है। ये आपके लिखे गए कोड को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो कोड हम लिखते हैं कंप्यूटर उसे डायरेक्ट नहीं समझ पाता, इसलिए कंपाइलर उसे हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। अब ये समझते हैं कि कंपाइलर काम कैसे करता है। तो फर्स्ट स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। इस स्टेप में कंपाइलर सोर्स कोड को छोटे छोटे यूनिट्स यानी टोकन्स में डिवाइड करता है। अब ये टोकन्स कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 5+3 स्टोर कर दिया। अब इस कोड का जो टोकन्स होंगे वो कुछ स्टेप से होंगे। ये जो इंट है ये कीवर्ड हो जाएगा, ए आइडेंटिफायर हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, 5 एंड 3 नंबर्स हो जाएंगे, और ये प्लस ऑपरेटर एंड सेमीकोलन टर्मिनेटर हो जाएगा। ये स्टेप इंश्योर करता है कि कोड के हर वर्ड को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। सेकंड स्टेप है सिंटैक्स एनालिसिस। ये स्टेप इंश्योर करता है कि कोड के स्ट्रक्चर ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर आपका सिंटैक्स सही नहीं होगा तो कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। फॉर एग्जांपल इंट इज इक्वल टू 5 है, इंट ये कीवर्ड हो गया, एंड इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर 5 नंबर हो गया और ए वेरिएबल हो गया। लेकिन इस कोड में एरर आएगा क्योंकि वेरिएबल ए असाइनमेंट से पहले होना चाहिए था। थर्ड स्टेप है सेमेंटिक एनालिसिस। ये स्टेप चेक करता है कि कोड का लॉजिक सही है या नहीं। अगर आपका सिंटैक्स सही भी होगा और अगर कोड का मीनिंग गलत है तो एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल ए इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्ट्रिंग हेलो स्टोर कर दिया। अब इस कोड में एरर आ सकता है क्योंकि हेलो एक स्ट्रिंग है और इंट ए सिर्फ नंबर स्टोर करता है। फोर्थ स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन का। ये स्टेप कोड को और इफिशियंट बनाता है ताकि प्रोग्राम फास्ट चले और कम मेमोरी यूज हो। फॉर एग्जांपल ए इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 2 into 4 स्टोर कर दिया। अब कंपाइलर इसे ऑप्टिमाइज करके डायरेक्टली लिख देगा इंट ए इज इक्वल टू 8 ताकि रन टाइम पर 2 into 4 का कैलकुलेशन ना करना पड़े। और यही होता है ऑप्टिमाइजेशन, कोड को फास्ट और स्मार्ट बनाने का काम। एंड जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है कोड जनरेशन। ये होता है फाइनल स्टेप जहां कंपाइलर कोड को मशीन लैंग्वेज यानी 0 and 1 में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ए इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 2 into 4 स्टोर कर दिया, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा ए इज इक्वल टू 8। एंड इस तरीके से कंपाइलर काम करता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।